सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने रिश्तों को सामान्य बनाने का ऐसा समझौता करता है जिससे फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने की बात शामिल ना हो तो उनकी हत्या की जा सकती है। ठीक वैसा है जैसे 1981 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हुई थी। इजराइल से यारी पड़ सकती है भारी। सऊदी प्रिंस के पीछे पड़ सकता है काल। मिस्र के राष्ट्रपति सादात जैसा ना हो हाल। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आजकल खौफ के साए में जी रहे हैं। उन्हें अपनी हत्या का डर सता रहा है। अमेरिकी न्यूज आउटलेट पोलिटिको में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस सलमान ने आशंका जताई है कि उनका हाल भी मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात जैसा हो सकता है। सऊदी प्रिंस को अपनी जान का डर क्यों सता रहा है और क्यों उन्हें 1981 में हुई मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या का मंजर याद आ रहा है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए आज से 43 साल पहले हुआ क्या था। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो मिस्र के विजय दिवस में मनाए जा रहे जश्न का है। 6 अक्टूबर 1981 को टैंक, तोप, मिसाइलें और कई तरह के हथियारों की परेड निकालकर मिस्र दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा था। इस दौरान राष्ट्रपति अनवर सादात भी मौके पर मौजूद थे। इसी परेड की आड़ में मिस्र की सेना के लेफ्टिनेंट खालिद इस्लामबोली ने AK-47 से राष्ट्रपति सादात पर गोलियों की बौछार कर दी। एक के बाद एक 37 गोलियों ने मिस्र के राष्ट्रपति को मौत की नींद सुला दिया। सवाल ये कि आखिर अनवर सादात की हत्या क्यों हुई? दरअसल राष्ट्रपति अनवर सादात एक उदारवादी नेता थे। उन्होंने लगभग 25 सालों से इजराइल के साथ चली आ रही जंग को खत्म करने के लिए शांति का रास्ता चुना था। उन्होंने इजराइल के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते को अंजाम दिया था। उन्होंने इजराइल के साथ राजनयिक और व्यावसायिक संबंधों की स्थापना की थी। इस्लामिक कट्टरपंथियों को सादात का इजराइल के साथ शांति समझौता रास नहीं आया। जिस इजराइल के साथ राष्ट्रपति सादात शांति समझौता कर अरब मुल्कों के आंखों की किरकिरी बन गए थे, वही इजराइल एक बार फिर से विवादों में है। गाजा पर इजराइल के हमले ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को एक बार फिर से जीवंत कर दिया है। गाजा पर इजरायली सेना की कार्रवाई से अरब देश भड़के हुए हैं। इजराइल से संबंध सुधारने में जुटा है सऊदी। ईरान समेत मिडिल ईस्ट के कई देश इजराइल को सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की राह पर बढ़ते दिख रहे हैं। अमेरिका की कोशिश है कि वो सऊदी अरब को इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए राजी कर ले। ऐसा होता भी नजर आ रहा था। ऐसी खबर थी कि सऊदी अरब फिलिस्तीन को एक आज़ाद राज्य का दर्जा मिले बिना भी इजराइल के साथ संबंध बनाने के लिए राजी हो गया था। लेकिन इसी बीच हमास और इजराइल के बीच जंग शुरू हो गई। गाजा पर इजराइल के हमले के बाद पूरे मध्य पूर्व में उसके खिलाफ गुस्सा चरम पर है। ऐसे में इजराइल के साथ पीस डील को लेकर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान असमंजस में फंस गए हैं। क्राउन प्रिंस को डर सता रहा है कि अगर इस तनाव के बीच वो इजराइल के साथ संबंध आगे बढ़ाते हैं तो उनके ही देश में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
उन्होंने कहा है कि सऊदी के लोग फिलिस्तीनी राष्ट्र की बहुत परवाह करते हैं और पूरा मध्य पूर्व ही इस बात को लेकर बेहद गंभीर है। अगर मैं इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दूंगा तो इस्लाम के पवित्र स्थलों के रक्षक के रूप में मेरा कार्यकाल सुरक्षित नहीं होगा और मेरा हाल भी मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात जैसा हो सकता है। حرب السعوديين هذه حربي اللي اخوضها شخصيا। अब क्राउन प्रिंस ने इस बात पर जोर दिया है कि इजराइल के साथ किसी भी समझौते में फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए एक विश्वसनीय मार्ग शामिल होना ही चाहिए। ये एक ऐसी शर्त है जिसे इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में इजराइल और सऊदी अरब के बीच समझौते की अमेरिकी कोशिशें एक बार फिर से नाकाम साबित होती नजर आ रही हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।